बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा गुनाह जो इंसान की सारी नेकियां ज़ाया कर सकता है, एक ऐसी बीमारी जो इंसान को अल्लाह से दूर और जहन्नुम के करीब कर देती है, वो गुनाह है तकब्बुर, गरूर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तकब्बुर क्या है, कुरान और हदीस में इसकी मज़म्मत क्यों की गई है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तकब्बुर का मतलब है अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना और हक़ को कबूल न करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकब्बुर ये है कि इंसान हक़ को ठुकरा दे और लोगों को हक़ीर समझे, यानी हक़ बात सुनकर इनकार करना, दूसरों को कमतर समझना। ये दोनों तकब्बुर की अलामात हैं। कुरान में तकब्बुर की मज़म्मत। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत से वाज़ेह है कि तकब्बुर अल्लाह की नापसंदीदा सिफ़त है। एक और जगह फरमाया, और ज़मीन में अकड़ कर ना चलो, बेशक तुम ना ज़मीन को फाड़ सकते हो और ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुँच सकते हो। इंसान को याद दिलाया जा रहा है कि वो कमज़ोर है, फिर भी गरूर करता है। कुरान मजीद की एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो ज़मीन में तकब्बुर और फसाद नहीं चाहते। जन्नत सिर्फ आजिज़ लोगों के लिए है, मुतकब्बिर लोगों के लिए नहीं। सबसे पहला मुतकब्बिर, सबसे पहले तकब्बुर किसने किया? इब्लीस ने। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। यही तकब्बुर उसे हमेशा के लिए मरदूद बना गया। हदीस में तकब्बुर की मज़म्मत। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सोचें, सिर्फ मामूली सा गरूर भी जन्नत से महरूमी का सबब बन सकता है। एक और हदीस में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तकब्बुर मेरी चादर है, जो मुझसे इसमें झगड़ा करेगा मैं उसे अज़ाब दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। तकब्बुर अल्लाह की सिफ़त है, बंदे को ज़ेब नहीं देता। हदीस में है, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। यानी इज़्ज़त का रास्ता तकब्बुर नहीं बल्कि आजिज़ी है। तकब्बुर की अलामात, कुछ निशानियाँ। दूसरों को कमतर समझना, अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करना, नसीहत कबूल ना करना, गलती मानने से इनकार, दौलत, इल्म या खूबसूरती पर गरूर करना। अगर ये अलामात हैं तो हमें फ़ौरन खुद का जायज़ा लेना चाहिए। तकब्बुर के नुकसानात। नंबर 1, अल्लाह की नाराज़गी। अल्लाह मुतकब्बिर लोगों को पसंद नहीं करता। नंबर 2, जन्नत से महरूमी। नंबर 3, दिल का सख्त होना, यानी तकब्बुर दिल को स्याह कर देता है। नंबर 4, लोगों की नफ़रत। मुतकब्बिर शख्स को कोई पसंद नहीं करता। आजिज़ी की मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे, गुलामों के साथ बैठते, सादा ज़िंदगी गुजारते थे, हालांकि वो सबसे अफजल थे। ये हमें सिखाता है कि जितना बड़ा मुकाम हो, इतनी ज़्यादा आजिज़ी होनी चाहिए। हम तकब्बुर से कैसे बचें? नंबर 1, अपनी हकीकत याद रखें, हम मिट्टी से बने हैं। नंबर 2, मौत को याद करें कि सबको कब्र में जाना है। नंबर 3, शुक्र अदा करें, जो कुछ है अल्लाह का दिया हुआ है। नंबर 4, आजिज़ी इख्तियार करें, यानी लोगों के साथ नरमी से पेश आएं। नंबर 5, नसीहत कबूल करें, चाहे छोटे से छोटा शख्स करे। याद रखें, तकब्बुर इंसान को शैतान के रास्ते पर ले जाता है।
اور عاجزی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ آج ہی اپنے دل کا جائزہ لیں، کہیں ہمارے اندر بھی تکبر تو نہیں؟ اگر ہے تو توبہ کریں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں تکبر سے بچا اور ہمیں عاجزی اختیار کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔